जयराम महतो चौकी पर यदि बुलाना पड़ेगा तो उन्होंने उनसे भी हमारी बात थी। उन्होंने कहा है यदि हमारी जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा, डीवीसी का पूरा चक्का जाम कर दूंगा, इसका धुआं पानी भी बंद कर दूंगा, जब तक रहतों की ये बात नहीं मानेंगे। जमीन हमारी गई, हमारे राज्य के कोयला और पानी से प्लांट चल रहा है, प्रदूषण हम खा रहे हैं और हमारे नौजवान दिल्ली बंबई मद्रास घूमेंगे। हम लोग इस मोर्चा के माध्यम से नहीं चलने देंगे और डीवीसी मैनेजमेंट के ईट सीट बजाने का काम करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर है कि जेल जाने की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ के बेरोजगारों के लिए जेल जाने की भी हम लोग तैयार हैं। इससे पहले भी बैठक रखा गया था और आज भी बैठक रखा गया। विस्थापित एवं प्रभावित संघर्ष समिति के बैनर तले आज तमाम लोग आप बैठे हुए हैं। आप सभी लोग यहाँ पे लैंड लूजर हैं, प्रभावित हैं, और आज भी आप लोग के द्वारा बैठक रखा गया है। क्या रणनीति बना है? देखिए, लगातार हम लोग पहला बैठक किए थे 27 मई को और आज विस्थापित एवं प्रभावित मोर्चा संघर्ष समिति की बैठक आज दूसरी है। हम लोग 32 गाँव के लोगों को और उनके अगल बगल जितने भी 10 किलोमीटर रेडियस में जो निवास कर रहे हैं, जो जिनकी ज़मीनें गई हैं और जो प्रभावित भी हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सारे युवाओं को एकजुट करने के लिए। और इस बांझेडी डीवीसी पावर प्लांट में अपने हक अधिकार और सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। अभी हमारे क्षेत्र के चाहे जयनगर प्रखंड हो या चंदवारा प्रखंड हो या अगल बगल के लोग हों, आज रोजगार करने के लिए दिल्ली बम्बई और चेन्नई घूम रहे हैं, 10,000 15,000 की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। और इस पावर प्लांट में अभी 4,000 आदमी काम कर रहा है, जिसमें बाहर के लोग काम कर रहे हैं। पहला फेज का प्लांट है, दूसरा फेज का प्लांट की कार्रवाई चालू हो गई है, निर्माण भी चालू हो गई है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाला समय में यहाँ 10,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। तो सारे लोग को, युवाओं को एकत्रित कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं कि अब आइए, अपने हक और अधिकार को लीजिए। यहाँ पर इस मोर्चा के माध्यम से लोगों को हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और जो डीवीसी मैनेजमेंट 2007 में जब प्लांट शुरुआत की थी तो उन्होंने घोषणा किया था कि यहाँ के रैयतों के लिए मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त इलाज। यहाँ पे आप देखेंगे कि बाहर से 400 गाड़ियाँ आई हुई हैं, प्रदूषण का पूरा अंबार लगा हुआ है, जिला प्रशासन आंख में पट्टी बांध के बैठा हुआ है। ट्रैक्टर का बालू पकड़ा जाता है या कोडरमा जिला का गाड़ी ओवर रोड पकड़ा जाएगा तो तुरंत डीटीओ और एमबीओ चालान कर देता है। और पूरा कोडरमा जिला यहाँ डीटीओ और एमबीआई कोडरमा जिला का क्यों नहीं? तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी सारे बिके हुए हैं। तो हम लोगों को लगा कि अब ये मोर्चा बना करके सारे रैयतों को मिला करके सारे पॉलिटिकल पार्टियों के प्रमुख और कार्यकर्ता को लेकर के ये लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने विचार किया है। इस तरीके से आप बता रहे हैं डीवीसी यहाँ बांझेडी गेट के समीप कई बार इस तरीके से धरना दिया गया है। लोग कैसे उम्मीद करें कि ये जो धरना दिया जा रहा है, जो आंदोलन किया जा रहा है, रणनीति बनाया जा रहा है, सक्सेस होगा? कैसे भरोसा करें यहाँ के विस्थापित लोग? देखिए, भरोसा करना होगा। 2013 में हम लोगों ने इसी तरह से सर्वदलीय मीटिंग किया था और सर्वदलीय मीटिंग में उसमें भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी, मनोज यादव जी, जानकी यादव जी, बाबूलाल मरांडी जी के भाई जी, समरेश सिंह दिवंगत नेता जीत करके विधायक जी, वो भी विधायक थे। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, हमने प्लांट को हम लोगों ने 3 महीना बंद करा दिया था। यही प्लांट कहता था कि लोकल मैनेजमेंट हम नहीं, मेंटेनेंस में नहीं रखेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं देंगे। हम लोगों ने 3 महीना को प्लांट को बंद करा दिया। जिला प्रशासन की अगुवाई में और चेयरमैन के उपस्थिति में, सारे प्रतिनिधियों की उपस्थिति में तय हुआ कि जितने भी मेंटेनेंस कंपनी में यहाँ लगेगा, यहाँ के लोकल लोग लगेंगे। काम तो उस समय होना चालू हो गया, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जब प्लांट के गोद में जाके बैठ गए, तब यहाँ से बाहर के लोगों को लोग यहाँ पर 1 लाख 2 लाख 50,000 जो जैसा मुर्गी मिला वैसा लोग जब्त किया और पैसा लिया और बाहर के लोगों को लाके भर दिया। जिस चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जमीन हमारी गई, हमारे राज्य के कोयला और पानी से प्लांट चल रहा है, प्रदूषण हम खा रहे हैं और हमारे नौजवान दिल्ली बंबई मद्रास घूमेंगे। हम लोग इस मोर्चा के माध्यम से नहीं चलने देंगे और डीवीसी मैनेजमेंट के ईट सीट बजाने का काम करेंगे। आप लोगों का मांग क्या क्या है? हम लोगों का मांग है, सबसे पहले यहाँ पर जो 32 गांव हैं, उन जो यहाँ पर युवा हैं, जो लैंड लूजर हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, जो उन्होंने ये पैप सूची बनाया, उस पैप सूची को ग्राम सभा के माध्यम से ये संशोधन करे। ग्राम सभा के साथ साथ जो हमारा कमिटी है, विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के हमारे पदाधिकारी शामिल हों और जाएंगे और जो छूटे हुए हैं सूची शामिल करके, और उस सूची के अनुसार से यहाँ मैनेजमेंट, चाहे वो ठेकेदारी का मामला हो, चाहे प्राइवेट नौकरी का मामला हो, चाहे मेंटेनेंस कंपनी का नौकरी का मामला हो, यहाँ के प्रबंधन को देना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ मानेंगे। पहला ये प्रमुख मांग है। दूसरा मांग है कि प्रदूषण ये रोके, उसको रोके, अस्पताल बनाए, यहाँ के रैयतों के लिए मुफ्त इलाज में डॉक्टर की व्यवस्था कराए, यहाँ पे स्कूल खोले, यहाँ के जो रैयत जिनकी आपने जमीन लिया है आपने उसके लिए स्कूल दें। अभी देखिए आप 56 मौजा हमारा बड़ी विधानसभा, अगल बगल हमारा चंदवारा जैनगढ़ के लोग भी विस्थापित हुए हैं, वहां पे हाई स्कूल चलता था,
वहां से पढ़ के लोग डॉक्टर इंजीनियर बने, हमारे वक्ता कह रहे थे, वहां हॉस्पिटल चलता था। आज देखिए सब आईसीयू के कगार पे हैं। सारा मैनेजमेंट वहां पे ध्यान देना बंद कर दिया है। 56 गांव के गांव को लोगों को दिया था लैंड फॉर लैंड डीवीसी कि जमीन के बदले जमीन। आज 70 साल हो गए लेकिन जमीन का आज तक म्यूटेशन नहीं हुआ है, जमींदारों को आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। तो ये डीवीसी जो है मैनेजमेंट आंख में पट्टी बांध करके कान में तेल लेकर के सोई है। इस मोर्चा के माध्यम से हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और अपने हक और अधिकार रोजगार पाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आता है कि डीवीसी जो बिजली उत्पादन कर रही है, लोग कहते हैं कि हमारा यहाँ का जमीन गया, कोयला भी यहाँ का, लोग धुआं भी खा रहे हैं यहाँ का, लेकिन यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली नहीं मिल रहा है। देखिए डीवीसी मैनेजमेंट ने कहा था जब प्लांट ये लग रहा था, तो एक इसके चीफ इंजीनियर का एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। चीफ इंजीनियर ने उस समय के चीफ इंजीनियर ने कहा था कि हम 25 किलोमीटर के रेडियस में बिजली देंगे। 25 शहरी क्षेत्र छोड़ के नहीं, 25 किलोमीटर के अंडर में तो शहरी भी आ जाता है। प्लांट के 25 किलोमीटर के रेडियस में बिजली इसको देना है, तो क्यों नहीं दे रहे? क्या कर रहे हैं? क्या सांसद क्या कर रहे हैं? मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? क्या विधायक क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? क्योंकि उन लोगों का यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी चलता है। जिनकी जमीन नहीं गई है वो ठेकेदारी कर रहे हैं और हमारे युवा और हमारे किसान भटक रहे हैं। अब हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग लड़बो करबो, कुछबो करबो और अपन अधिकार लबो करबो। हमार आदमी ठेकेदार भी बनत हूँ, हमार आदमी नौकरी भी करत हूँ और तोर गलत नीति और विरोध भी करबो, डंके की चोट पे करबो, जरूरत पड़ता तोर प्लांट के धुआं भी बंद करबो। बता दें कि यहाँ पे जब रणनीति तैयार किया जा रहा था, यहाँ पे जो है लैंड यूजर उनका कहना था कि हम जेल भी गए थे। आप ही जेल गए थे? मैं गया था। क्या कुछ मामला था जो आपको जेल जाना पड़ गया? सबसे पहली बात है कि जेल जाने का आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि डीवीसी का जो रवैया आज से बल्कि 2008 से हम लोग जानते हैं कि डीवीसी के रवैया आपस में फूट डालो शासन करो की नीति। इसी तरह जब किसी तरह का टेंडर अगर यहाँ के विस्थापित करना चाहते हैं तो बाहरी ठेकेदार को ला करके उन्होंने व्यवस्था करवाता है, उससे काम करवाता है। और यहाँ के लोगों ठेकेदार, यहाँ जो छोटा मोटा जो पूंजीपति लोग, छोटा मोटा ठेकेदार उसको लोग शोषित करना शुरू करते हैं, उसको काम देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब मोर्चा के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर इस तरह के डीवीसी का दूसरा यूनिट में अगर इसका रवैया रहा तो सही बात है कि हम लोग उसका हुक्का पानी भी बंद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। दोबारा जेल जाने के लिए तैयार है? दोबारा जेल जाने के लिए तैयार। अगर यहाँ के विस्थापितों को अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर है कि जेल जाने की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ के बेरोजगारों के लिए जेल जाने की भी हम लोग तैयार हैं। और सुन लीजिए, ये मैनेजमेंट में भूल में न रहे, यदि जरूरत पड़ेगी पूरे ये रोड जाम करने का, प्लांट बंद कराने का, तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को भी यदि बुलाना पड़ेगा तो उन्होंने उनसे भी हमारी बात थी। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रवक्ता साहब आप तैयारी करिए, सारे पॉलिटिकल पार्टी और सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को और विस्थापितों रैयतों को एकजुट करिए, यदि हमारी जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा और एक दिन नहीं मैं 5 दिन बंद यहाँ पर बंद कराऊंगा प्लांट को, जब तक आप लोगों की मांग को ये पूरा नहीं करेगा। क्या लगता है आपके पार्टी से जो डुमरी के जो विधायक है जयराम महतो जी आएंगे तो कितना असरदार रहेगा? आपने जलवा देख लिया था 13 अगस्त को, आप देखे हैं, यहाँ के सारे लोग ने देखा था कि जयराम जी का जब हमने सभा कराया था तो 30 से 35 हजार के इलाके के लोग उनको सुनने के लिए आए थे, उनके विचारों को सुनने के लिए आए थे। इसलिए उन्होंने हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ेगा तो मैं आऊंगा, डीवीसी का पूरा चक्का जाम कर दूंगा, इसका धुआं पानी भी बंद कर दूंगा, जब तक रहते कि ये बात नहीं मानेंगे। मैं जेल गया था, पहाड़पुर कूलिंग टावर जो सामने बना हुआ है, विस्थापितों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आंदोलन किए। बहुत मेरे साथ न्याय हुआ। मुझे सेंट्रल से हमको गिरफ्तारी करने के लिए फ़ोन आता था और लगता था कि हम कितना बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल हैं। और आज जो फ्रस्ट्रेट हुए, आज मैं जहाँ का तहाँ हूँ, जबकि विस्थापितों के लिए मैं सदैव तत्पर होकर आंदोलन आज भी कर रहा हूँ। मुझे आज भी किसी प्रकार का झिझक, कोई डर नहीं। जब तक जान है, जब तक खून है, हम लोग आज तक संघर्षशील रहे हैं। जितना शिक्षा भगवान ने दिया, जो ज्ञान दिया, उसके चलते हम लोग जनहित के लिए काम करना चाहते हैं और आगे भी हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सभी लोग जो साथी हैं, हम लोग किसी भी चीज़ के लिए यहाँ के लोकल विस्थापित ये प्रभावित जितने लोग हैं उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। जितना हो सके हमने जो किया उससे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और पहले लोग यहाँ के प्लांट के बारे में ज़्यादा जानकार नहीं थे, अब यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं। प्लांट की जो समस्या है वो आईने की तरह दिख रहा है। बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी को दूर कैसे करना है, इस पर हम लोगों ने बैठ करके बात किए हैं। चीफ इंजीनियर से भी बात हुई है। चीफ इंजीनियर को बलगराया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा और निश्चित है मैं विश्वास दिलाता हूं चीफ इंजीनियर के सहयोग से कि अधिक से अधिक विस्थापितों को, प्रभावितों को रोजगार दिलाने का काम जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा।
नौकरी पाने के समय में सेवा में आया होगा, और सेवा नहीं करके आँख दूग उकर तो जरूर है सामने में, लेकिन एक आँख से भी उसको देखना चाहिए किसान के, ये यहाँ किसान ज़मीन दे चुका है। अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो डीवीसी का मनमानी तो चलते रहेगा। यही सब सोच करके हम लोग एकजुट यहाँ पर हुए हैं। आज हम लोग इस तरह आंदोलन यहाँ पर जो हम लोग आंदोलन के क्रम में हम लोग आज बैठक कर रहे हैं, उसी तरह से झारखंड राज्य हम लोग के लिए लड़ाई लड़ते थे तो हम लोग नाकेबंदी करते थे, आपका जो सो रोड जाम करते थे, आपका जो समझिए कि ट्रेन जाम करते थे, ट्रेन रोकते थे। तो आज उसमें कोई नहीं कहता था कि राज्य अलग होगा, लेकिन आज है कि हम लोग झारखंड राज्य में जी रहे हैं। इसी तरह से हम लोग का जो अधिकार है वो अधिकार हम लोग को मिलेगा, लेकिन एकजुटता से हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा और हम लोग एकजुट हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो हम लोग युवा बेरोजगार लोग हैं उसको हम लोग नियोजन से जोड़ने का काम करेंगे। बिजली जैसे बिजली देखिएगा, हम लोग का बिजली सही से नहीं मिल रहा, उसके लिए भी हम लोग को लड़ाई जो सो जारी रहेगा।